और अभी मैं जाके मतलब रेडी हो पाई हूँ। ये है वो रूम जहाँ मतलब ये हम लोग का पहले बेडरूम हुआ करता था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत दिनों से व्लॉग नहीं दिया मैंने। जब से शिलोंग से वापस आई हूँ व्लॉग मैंने बनाया ही नहीं है। हालांकि आते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। आज है ट्यूसडे, तो मैं लास्ट मंडे को ही पहुंची थी घर, तो पूरा वीक मैंने व्लॉग नहीं बनाया इसीलिए कि शिलोंग वाला जो व्लॉग था वो देना था। तो मैंने सोचा कि फिर बैकलॉग बढ़ जाएगा, तो फ्रेश व्लॉग अभी नहीं बनाती हूँ। तो आज से व्लॉग बना रही हूँ। अभी 9:30 बजे सुबह के, और आजकल बच्चों का हॉलीडे चल रहा है, तो हम लोग का रूटीन भी बिल्कुल ही गड़बड़ है। गड़बड़ इन द सेंस कि वही सुबह सुबह वाला रश नहीं है। अभी हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, उसके बाद हम लोग धीरे से अपना नाश्ता वगैरह धीरे धीरे करते रहते हैं। जो जब उठता है, बच्चे भी थोड़े से देर तक अभी सोते हैं, और उनको मैं जगाती भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर जब स्कूल खुल जाएगा तो वही दौड़ा भागी होगी। तो समर ब्रेक में थोड़ा सा उनको मैं रिलैक्स करने देती हूँ। तो सुबह उठ के मैंने घर के जितने भी काम होते हैं, बेडशीट वगैरह ठीक करना, बेड वगैरह ठीक करना, डस्टिंग वगैरह, वो सब करके मैं नहा के अभी आई हूँ। बच्चे भी उठ गए थे, लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक वो भी उठ गए थे। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे अपना, उसके बाद फिर हस्बैंड को लंच देना है, टिफ़िन देना है, वो है। और आज एक और काम है। ये देखिए, मेरा जो मैंने आपको दिखाया था मेरा स्किन का कंडीशन, शिलोंग जब मैं गई थी तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये वाला जो है ना, इसको DIY करके, जस्ट सेकेंड में रोशनी में दिखाती हूँ आपको। तो ये वाला जो साइड है, ये DIY से नीम वगैरह लगाने से ठीक हो गया है, पर इसका जो इन्फेक्शन है ना, ये बढ़ ही रहा है, मतलब ठीक नहीं हो पा रहा है घर पे DIY से। तो मैं सोचूं कि डर्मेटोलॉजिस्ट को मैं दिखा लेती हूँ, और मतलब थोड़े से शायद एंटीबायोटिक की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद DIY तो चलता रहेगा घर वाला, वो तो करना ही है, स्किन का केयर लेना ही है। अगर मैं इतना दिन तक केयर नहीं लेती ना, तो शायद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। थैंकफुली केयर में रही हूँ, तो इतने तक ही सीमित है वो, लेकिन फिर भी उसे मुझे दिखाना है। और नेक्स्ट थिंग, पता नहीं यहाँ पे एलर्जी का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने एक बार मेडिसिन के डॉक्टर को भी दिखाया था कि रात को मुझे बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल मेरा पूरा बॉडी, मतलब ऐसे ऐसे रेड कलर के रैशेस हो जाते हैं, वो रात को ही होता है स्पेशली। तो एंटी एलर्जी मैं खा के, डेली मैं एंटी एलर्जी खा के सोती हूँ, तभी वो ठीक रहता है। एक दिन भी मैंने दवाई नहीं लिया ना, तो फिर से वो रैशेज आने शुरू हो जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बहुत सारे एलर्जेंस होंगे इस वजह से। और एलर्जी का प्रॉब्लम मुझे है भी, तो इसलिए सोच रही हूँ दोनों चीज़ें डर्मेटोलॉजिस्ट को ही अच्छे से दिखा के आती हूँ। और हमारे हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट वीक में 2 बार आते हैं, एक दिन ट्यूसडे, एक दिन फ्राइडे। तो फ्राइडे को हम लोग का प्लान है गुवाहाटी निकलने का। गुवाहाटी में कुछ काम है हम लोग को, तो हम सारे चले जाएंगे, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज ट्यूसडे है, आज ही मैं दिखा लेती हूँ। तो वो काम है, और अभी फ़िलहाल मैं ब्रेकफास्ट और टिफ़िन की तैयारी करती हूँ, और ब्लॉग की शुरुआत भी यहीं से करती हूँ। तो इस तरह से फटाफट तीनों गैस पे मैंने कढ़ाइयाँ चढ़ा दी है, और मैं प्रिपरेशन सबसे पहले कर लेती हूँ। और जब तक प्रिपरेशन होता है ना, मैं दाल और चावल को साथ ही साथ गैस पे लगा लेती हूँ, ताकि जब तक मेरे सब्ज़ी वगैरह कटे तब तक मेरे दाल चावल हो जाए। और क्योंकि मैं बिल्कुल रात तक का खाना एक साथ ही बनाती हूँ, और रात में बस जो कुछ भी फ्रेश बनाना होता है ना, वही बनाती हूँ। बाकी बेसिक जो होते हैं ना, वो मैं बना के रख देती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा किचन में कम टाइम स्पेंड करना पड़े। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो इसीलिए सब कुछ मैं बनाती हूँ। दाल चावल, सूखी सब्ज़ी, झोल, सब कुछ मैं बना के एक ही साथ रख देती हूँ। तो ये फार्मूला मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल होता है कि मैं एक ही साथ सब तैयारी कर लूँ, और फिर साथ ही में गैस में सब कुछ चढ़ा के, जिसको ढकना होगा उसको ढक के, फिर मैं दूसरे कामों में लग सकती हूँ। और उस तरह से मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। जैसे जैसे खाना होता रहता है, मैं उसको टिफ़िन में भर के इस तरह से ओपन करके पंखे के नीचे रख देती हूँ, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बिल्कुल गरम गरम टिफ़िन में नहीं दे सकते। और ये देखिए, खीरा काटा था हस्बैंड को देने के लिए सलाद में, और इन लोगों को भी मैं दे रही हूँ। गर्मियों में खीरा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत होता है। और 2 सब्जियां मेरी अभी पक ही रही है, उनको भी डालना है। और साथ साथ मैं तैयारी कर रही हूँ हॉस्पिटल जाने की। जो प्रेस्क्रिप्शन पहले के वगैरह है, वो सब मैं डाल के मैंने बैग में रख दिया है। तो यही चलता है, मतलब घर पे जब 2 3 4 काम एक साथ मिलाने होते ना, तो एक ही साथ ही करते रहना पड़ता है।
सो अभी 12 बजने ही वाले हैं, मतलब बज ही गए ऑलमोस्ट। और अभी मैं जाके मतलब रेडी हो पाई हूँ, क्योंकि खाना टिफ़िन वगैरह ये सब रेडी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है गर्मी में, मतलब सब कुछ करने में। फिर रेडी भी होना है, दोनों को रेडी भी करना है, दोनों बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं। तो इट्स ओके, 10 बजे से डॉक्टर रहती है, तो होपफुली डॉक्टर मुझे मिल जाएगी। तो अभी मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी मैं जाती हूँ, और बस व्लॉग देखते रहिएगा आप लोग। सो ये रहा हमारा हॉस्पिटल, और हम लोग गाड़ी वहाँ पे छोड़ के अभी वॉक पे आ रहे हैं। यहाँ पे इस टाइप पे पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो जहाँ भी मिल जाती है वहीं फिर रोक लेते हैं। और ये दोनों भी मेरे साथ आए हैं, और बहुत ज़्यादा धूप है। Oke, mau pesan habis ini naik family hai. Baru pesan Balik kan? सर पाई बोलते हैं मोबाइल लो mau angkat cuma পিছফালে বহিবা তোমালোকে তো আগত মই বস্তুবোৰ থৈ লওঁ বাপৰে ইমান গৰম নহয় तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, पूरा मतलब पसीना पसीना हो जाता है हम लोग। अभी हॉस्पिटल से निकले हैं, हॉस्पिटल का काम पूरा तो नहीं हुआ क्योंकि पीडियाट्रिशियन थे वो नहीं मिले, उनको भी थोड़ा सा पोखी का रिपोर्ट वगैरह दिखाना था, वो तो नहीं मिले, वो ओटी में थे, तो उसके लिए फिर मुझे आना पड़ेगा हॉस्पिटल। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं तेल गरम, वहाँ पे मुझे अपने चश्मे ठीक करवाने हैं, तो होपफुली चश्मा का दुकान खुला मिले। तो ये है ऑप्टिकल का दुकान, तेल गरम में है, ये तेल गरम यहाँ पे है, तो यहाँ भी मैं चश्मा ठीक कराऊँगी। सो थैंकफुली मेरा चश्मा ठीक हो गया। मैं इतने दिनों से पुराने पावर वाला चश्मा पहन रही थी और अच्छे से मुझे दिख भी नहीं रहा था, स्टिचिंग के काम में भी मुझे सर दर्द हो रहा था, तो फाइनली आज मैंने ठीक कराया है। और बाकी जो 3 फ्रेम आपने देखे वो पुराने हैं, उसको भी मैं दे के आई हूँ कि नए पावर का ग्लास लगाने के लिए, कि कभी एक टूट जाए तो दूसरे से काम चल जाए। तो अभी जाती हूँ, मुझे एक लाइनिंग ख़रीदना है, यहीं पे है, तेल गरम में ही है वो दुकान, फिर वहाँ से घर जाएंगे हम लोग। डॉगी ऐसे हाँ, तो वहाँ से आ गई मैं, फ़्रेश हो गई, ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी हो ही रही है। तो बाकी स्किन मेरा ये देखिए, स्किन मैंने दिखाया डॉक्टर को, पहले भी मैं उसे ही दिखाती थी, तो फिर उन्होंने बोला है कि अभी जो थोड़ा सा तो इन्फेक्शन है उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ेंगे, लेकिन मेडिसिन से पहले फिर लिपिड प्रोफाइल करना पड़ता है, और उसके बाद फिर जो मेरा एलर्जी का प्रॉब्लम है ना, उसके लिए फिर आईजी कराना है। तो आईजी हमारे यहाँ नहीं होता है, उसको फिर भेजना पड़ेगा सैंपल। तो मैं पूछ के आई हूँ लैब में, तो उन्होंने बोला कि थर्सडे को ही आप एक मतलब सैंपल दे दीजिए, थर्सडे को ही हम लोग भेज देते हैं, तो फिर नेक्स्ट अगले थर्सडे तक मिलेगा, तो अगले फ्राइडे तक ही मैं दिखा पाऊँगी। तो अभी बस टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह दे है, और बाकी फ़ेस वॉश और जो क्रीम होता है ना डर्मेटोलॉजिस्ट वो देते ही है हमको यूज़ करने के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए, वो वाला दिया है। और नेक्स्ट मेरा स्पेक भी ठीक हो गया। बाकी 3 जो मेरे फ्रेम थे उसको भी मैं मतलब दे के आई हूँ कि वो मेरे एग्जिस्टिंग पावर में वो बना के दें, ताकि मेरे पास स्पेयर रहे जब भी कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि चश्मे वगैरह गुम हो जाते, एक तो टूट जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम होता है। जो लोग चश्मा पहनते हैं ना, उनको मतलब पता होगा चश्मा पहनने वाला प्रॉब्लम क्या क्या होता है। बाकी फाइनली अभी घर आके मैंने इन दोनों को लंच दे दिया है। मैं अभी खाऊंगी थोड़ी देर के बाद, थोड़ा सा फ़ैन के नीचे बैठ के मुझे ठंडा हो, मतलब अपने शरीर को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही मैं खा पाऊंगी। इन दोनों को दे दिया है मैंने, और उसके बाद कुछ काम है वो करके फिर मुझे स्टिचिंग में भी बैठना है, तो रेस्ट लेने का थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। अभी जाती हूँ, फ़िलहाल अपना लंच कर लेती हूँ, उसके बाद फिर स्टिचिंग में बैठूँगी। सो हेलो फ्रेंड्स, আজি হিন্দীতে ব্লগ কৰি আছোঁ, অসমীয়াত একেবাৰে কোৱাই নাই। আপোনালোকে দেখিলে মই একচুৱেলি আজি হস্পিটেল গৈছিলোঁ মোৰ স্কিন দেখাবৰ কাৰণে, চশমা ঠিক কৰিব গ'লোঁ, তাৰপিছতে সৰু মৰু কিবা কিবি কাম আছিল কৰি আহি
ভাত পানী দি ইমানেই বেছি গৰম নহয়, স্কিনখন অনবৰত ঘামিয়ে থাকে, মানে অলপমান কিবা এটা কৰিলেই ঘাম ওলাই যায়, বহুত বেছি গৰম হৈছে। আৰু উপায় নাই, গৰমৰ দিনত গৰম হ'বই। বহুত দিনৰ পিছত মানে মই এনে এভইডেই কৰোঁ মিঠা, খুব বেছি মিঠা মই নাখাওঁ, কিন্তু আজি খাব মন গ'ল। আইচক্ৰীম কৰ্নেটো এটা আনিছোঁ। এতিয়া ভাতটো খাই উঠি আইচক্ৰীমটো খাওঁ, আৰু আইচক্ৰীমটো খাই এতিয়া মই অলপমান কামত লাগিম, চিলাই কাম আছে সেইখিনি কৰিম। গৰমত কৰিবলৈ বিৰাটেই মানে বেছি কিবা লাগিছে, মানে মন যোৱা নাই, কিন্তু হ'লেও দিনত মই নুশু, দিনত শুই দিলে ৰাতি টোপনি নাহে। চ' নুশু যেতিয়া কিবা এটাতো কৰোঁ, সেইকাৰণে যাওঁ অলপমান চিলাই কামতে লাগোঁ এতিয়া। तो अभी स्टिचिंग करते करते थोड़ा टाइम हो गया है मुझे। मैंने ये वाला एक कुर्ते जैसा बनाया है, कॉटन का है, ये देखिए। ये फैब्रिक शायद मैंने आपको दिखाया था पहले। क्या बनाया है इस पर मैं एक रील बनाऊंगी इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे ना तो फॉलो कर सकते हैं। मैं रख दूँगी अपना हैंडल यहाँ पे। और बाकी ये जो इकत का मैंने एक ड्रेस बनाया था मैं जब शिलांग गई थी, तो उसका थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था, तो इसको मैं एक स्लीवलेस रैप टॉप बना रही हूँ, जस्ट रफ यूज़ के लिए। और गर्मी है तो अभी मैं गर्मियों में मुझे स्लीव वाले कपड़े इतने पसंद नहीं होते, तो मैं स्लीवलेस ही पहनती हूँ बहुत ज़्यादातर। तो वो बना रही हूँ एक। और अभी स्टिचिंग करते करते यहाँ पे मैं कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, टायर्ड हो गई हूँ, तो अभी मैं कटिंग करूँगी। यहाँ एक साड़ी है जिसका मैं रीयूज़ करना चाह रही हूँ। इस साड़ी का कुछ इससे मैं बनाऊँगी। क्या बनाऊँगी इसका एक डिटेल वीडियो मैं रखूँगी। साड़ी के रीयूज़ पर होगा वो, कि क्या कर सकते हैं हम लोग पुरानी साड़ी से। ये बहुत ज़्यादा ही पुरानी है ये मेरी साड़ी। तो अभी मैं इसका जो डिज़ाइन वगैरह करके इसको भी मैं कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्टिचिंग से अभी ब्रेक चाहिए फ़िलहाल, तो इसीलिए। अभी मैंने नहा लिया है बहुत जल्दी में, और बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि 7 बज गए हैं, और 7 बजे शुरू होता है मेरा एक क्लास। एक ऑनलाइन क्लास मैंने ज्वाइन किया है। क्या क्लास है, किस चीज़ का क्लास है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी टाइम हो गया क्लास का। और आई हूँ मैं इस रूम में। पॉकी को मैंने बोला, पहले से ही बोला कि AC चालू करके रखो, तो वो बेचारी AC चालू करके गई है, क्योंकि मैं नहाने चली गई थी। तो यहाँ इस रूम में थोड़ा सा स्पेस होता है ना, तो मैंने इस रूम को ही अपना सब कुछ बना लिया है। लाइक जो भी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, योगा वगैरह सब कुछ, तो मैं यहीं पे करती हूँ। उसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे। अभी फाइनली मैं क्लास ज्वाइन करती हूँ। क्लास ज्वाइन करने के बाद हम लोग से बात करती हूँ। मेरा एक्चुअली मैंने डांस क्लास में एनरोल किया है। ये है वो रूम जहाँ, मतलब ये हम लोग का पहले बेडरूम हुआ करता था, अभी परी का रूम है। तो यहीं पे मैंने अपना सेटअप लगाया हुआ है करने के लिए। तो यहाँ ये जो एक स्टैंड है कि लेकिन इसमें मैं परी के सारे टॉयज़ रखती हूँ, तो यहीं पे मैंने यहाँ एक गोरिल्ला ट्राइपॉड ऐसे रखा हुआ है। ये मेरा बहुत पुराना है, लेकिन ये बहुत यूज़फुल होता है। अगर आप लोग कोई भी ऑनलाइन क्लास मोबाइल में करना चाहें ना, तो ये गोरिल्ला ट्राइपॉड बहुत अच्छा है। कहीं पर भी ये फिक्स हो जाता है, तो इसको मैं यहीं पे लगा देती हूँ। यहाँ पे अपना मोबाइल यहाँ पे लगा लेती हूँ, और फ्रंट कैमरा से कुछ भी क्लास हो, योगा क्लास हो, कुछ भी हो, मैं उसको आराम से कर सकती हूँ। और यहाँ उसके फ्रंट में ही ये स्पेस है जहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से सजा के रखा हुआ है ताकि बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा दिखे। और यहाँ एम्प्टी स्पेस है, तो यहाँ पे मुझे अपने डांस के रील्स या फिर क्लासेस वगैरह, योगा भी आराम से हो जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस है, तो वो कर लेती हूँ। और यहाँ पे दूसरी बात है कि यहाँ पे एक फुल स्केप मिरर है, जिसके पीछे मेरा शेल्फ़ है। पहले मेरा बेडरूम हुआ करता था, तो यहाँ पे ये सब कुछ मैंने रखा हुआ है। और यहाँ मैंने ये लगा हुआ नहीं था, ये मैंने लगवाया था खुद। तो इसको देख कर के भी मैं अपना डांस का जो है प्रैक्टिस वो कर सकती हूँ। तो अभी आ जाते हैं डिटेल्स में कि डांस क्लास मैंने आपको शायद बहुत पहले एक व्लॉग में बताया होगा कि मैंने एक क्लास ज्वाइन किया है। तो वो यही था, कथक का एक क्लास है। एक्चुअली बचपन से मुझे डांस का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन कभी भी मैंने क्लासिकली कुछ ट्रेनिंग वगैरह कुछ लिया नहीं था। मन तो बहुत था, पर दिन हम लोग जब छोटे थे ना, तो उतना वो मतलब ऐसे पॉपुलर भी नहीं था और इतना इजीली मिलता भी नहीं था। तो मुझे डांस का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन हमेशा पढ़ाई में ही मेरा टाइम चला गया। और कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में कुछ भी होता था तो वहाँ पे मैं डांस करती थी, लेकिन ऐसे ही डांस करना और उसको सीख के करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है।
तो सीखने का मुझे बहुत पहले से ही मन था। जब मैंने पॉकी परी को भी कथक क्लास में जब लगाया था तब भी मैं सोची थी कि मैं सीख लेती हूँ, लेकिन ऑफ़िस की वजह से कभी टाइम नहीं मिलता था। तो जब से मैंने ऑफ़िस छोड़ा है ना, तब से ही मेरे दिमाग में था कि मुझे सीखना है, कथक सीखना है। ऑफ़लाइन सीखूँ या ऑनलाइन सीखूँ वो तय नहीं कर पा रही थी मैं, और कोई ट्यूटर मिल भी नहीं रहा था। तो मुझे फिर ये ऑनलाइन क्लास के बारे में पता चला, तो मैंने वहाँ पे अपने आप को एनरोल कर लिया है। अभी वीकली ट्वाइस होता है क्लास, और अभी शायद पता नहीं कितने क्लास गए होंगे, 8 या 9 क्लास मैंने शायद से अभी तक किए हैं, और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है अभी करके। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी इन्हीं कुछ टाइम में ही मैंने सीख लिया है कि क्या क्या गलती हम लोग करते थे और डांस के लिए क्या क्या चाहिए, लेकिन और बहुत दिन सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। और वो कहते हैं ना, मतलब सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जब जागो वही तभी सवेरा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जो चीज़ मेरे मन में थी, मैंने जब से जॉब छोड़ा है ना, उससे पहले भी मैं सोचती थी कि जब मैं जॉब छोड़ूंगी ना, तो जो भी मेरा सपना था, जो भी मुझे करना है, वो मुझे इसी लाइफ में करना है। लाइफ एक ही है और मुझे इसको पूरे फुल ऑन यूटिलाइज़ करना है। चाहे मेरे पास टाइम हो, चाहे कुछ भी करके मुझे निकालना पड़े, तो दिन में ये 1 घंटा मैं अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ, और बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत फ्रेश लगता है। और अगर मैं देखती हूँ कि मैं अगर अपने आप को बिज़ी रखती हूँ ना, तो मैं नेगेटिव जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना, उनसे मैं दूर रहती हूँ, और हमेशा मेरा माइंड पॉजिटिव रहता है, और बेकार की बातों में दिमाग इधर उधर नहीं चलता है, हमेशा मेरा एक फोकस बना रहता है। तो आई एम होपफुल कि मैंने जो स्टार्ट किया है इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से एंड कर सकूँ, प्रॉपर जो होता है ना वो सीख सकूँ। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि मुझे सीख के किसी और को सिखाना है या फिर कुछ भी करना है, पर अपने लिए सीख रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे डांस का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और जिस चीज़ का शौक़ होता है ना, उसको प्रॉपरली अगर सीखा जाए तो अपने लिए ही बेटर होता है। सो इसलिए सीख रही हूँ, और अभी वीकली ट्वाइस होता है, तो ये टाइम 1 घंटा मैं निकाल देती हूँ। और कथक क्लास करने से पहले मैंने पॉकी को थोड़े से मैथ्स के प्रॉब्लम्स दे दिए, तो वो सॉल्व करी थी। उस दौरान मैंने कथक कर लिया था, और परी एक्चुअली गई थी डेंटिस्ट के पास उसके पापा के साथ। तो मोस्ट प्रोबेबली वो लोग अभी नीचे आ गए होंगे, मैं तो ऊपर ही हूँ, अभी नीचे जाऊँगी। और आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह से व्लॉग्स बनाती हूँ, अपने टाउनशिप का लाइफ दिखाती हूँ, अपना लाइफ दिखाती हूँ, और कभी कभी जो स्टिचिंग रिलेटेड है, मैं क्या क्या डिज़ाइन करती हूँ, जो कुछ मैं दिन भर में करती हूँ ना, वो आप लोगों को दिखाने का ट्राई करती हूँ। तो होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइस, गुड नाइट।